हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रिटच फॉर्मिक के प्लगइन के बारे में आपको बताया कि किस तरह से ऑटोमेटिक मतलब AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पे हम इमेज को रिटच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास उस रिटच फॉर्मिक का अगर प्लगइन नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोशॉप में ही आपको दो तरीके से स्क्रीन रिटच किस तरह से करते हैं ये देखेंगे, और उसका जो एक्शन है ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम पहला जो मैनुअल तरीके से आप फोटोशॉप में हम स्क्रीन रिटच करते हैं, तो उसका पहला तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही इमेज है जो हमने पहले वीडियो में यूज़ की थी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इस इमेज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, Ctrl+J। ठीक है, और जैसे हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ये इसको लेयर पैनल में राइट क्लिक करके भी यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फिल्टर में आके आपको यहाँ पे कन्वर्ट फॉर अ स्मार्ट फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आपको करना क्या है कि अगर आप फोटोशॉप का 2021 का वर्जन यूज कर रहे या फिर उसके ऊपर का, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा टेक्निक न्यूरल फिल्टर पे बेस है। तो अगर आपके पास फोटोशॉप का 2021 और उसके ऊपर की वर्जन है, तो आप इस तरह की जो टेक्निक है इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2021 से पहले का फोटोशॉप है, तो जो मैं तीसरा टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो जिससे आप अपनी इमेज को रिटच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को इसका डबल कॉपी बना लिया Ctrl+J की मदद से। यहाँ पे हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ पे न्यूरल फिल्टर। ठीक है, जैसे मैं न्यूरल फिल्टर इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा, क्योंकि ये सारे फिल्टर क्लाउड बेस है। तो यहाँ पे आपको स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको इसको क्या करना है, ऑन करना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्किन रिटच हो जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे दो स्लाइडर दिए हैं। यहाँ पे ब्लर का स्लाइडर है और स्मूथनेस का स्लाइडर है। तो आपको यहाँ पे जो स्मूथनेस का जो स्लाइडर है उसको आपको +50 तक लेके जाना है। तो आप जैसे फिर +50 तक लेके जाएंगे तो आपकी इमेज और अच्छा स्क्रीन रिटच हो जाएगी। और यहाँ पे जो ब्लर है इसमें जो 50 का जो वैल्यू है वो आपको वही रखना है। अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको +50 तक नॉर्मल 50 रखता हूँ। और यहाँ पे आप इसको चाहिए तो 100 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें 100 में लेके जाने का प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्योंकि स्किन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो स्पॉट्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन को एक टेक्सचर आता है। तो अगर आप उस टेक्सचर को हम मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 50 तक यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आउटपुट है वो आउटपुट हम लेंगे स्मार्ट फिल्टर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। स्मार्ट फिल्टर क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपको वापस से उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो उसको डबल क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे दिखने लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर और ये आफ्टर। तो यहाँ पे न्यूरल फिल्टर की मदद से भी आप इस इमेज को या फिर आपके पास जो भी इमेजेस है उसको आप स्किन को रिटच कर सकते हैं। तो आपके लेयर पैनल में कुछ इस तरह से ये इमेज दिखाई देगी। तो आप इसको जस्ट ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे न्यूरल फिल्टर को जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस से आप न्यूरल फिल्टर में जाके उसमें और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकॉन दिया है न्यूरल फिल्टर के सामने। अगर आप इसको क्लिक करते तो आप जो न्यूरल फिल्टर का जो स्लाइडर है उसको आप उसकी जो ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो एक तरह से ये फेडिंग का काम करता है। मतलब आपको कितना फिल्टर यहाँ पे रखना है, कितना प्रतिशत, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा और आप इस तरह से इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100% ही रखूँगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये था दूसरा टेक्निक, और इसको मैं अभी एक्शन की मदद से किस तरह से यूज़ करते ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको जो स्किन रिटच यहाँ पे हो गई है, तो स्किन रिटच में आपको पूरा एरिया आपको
न्यूरल फिल्टर में नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ एरिया को आपको स्मूथ करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मास्क है इस मास्क को हम अल्ट की मदद से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे एक निगेटिव टाइप का मास्क बन जाएगा। निगेटिव मतलब यहाँ पे ब्लैक मास्क बन जाएगा। अगर आप विदाउट अल्ट बटन दबाएंगे तो वहाँ पे व्हाइट मास्क आ जाएगा। और व्हाइट और ब्लैक मतलब मास्क में व्हाइट और ब्लैक का काम क्या होता है कि ब्लैक कलर क्या करते हैं कि किसी भी इमेज में जो भी चीज़ को आप छुपाना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ होता है। और अगर आप वहाँ पे व्हाइट यूज करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे आप क्या करते हैं कि उस इमेज में से कोई एक हिस्सा, कोई पार्ट आपको वहाँ पे शो करना है, तो आप वहाँ पे व्हाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मास्क यहाँ पे अल्ट बटन दबा के यहाँ पे निगेटिव मास्क ऑन किया। इससे हुआ क्या हुआ कि जो हमने एडजस्टमेंट की थी स्क्रीन पे वो सारी यहाँ पे हाइड हो गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश लेंगे, यहाँ पे हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, मास्क को सिलेक्ट करेंगे और जिस जगह पे आपको स्क्रीन रिटच करना है वहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से ब्रश चला सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपके आंखें है, आईब्रोज है या फिर आपकी जो लिप्स है वहाँ पे न्यूरल फिल्टर का यहाँ पे काम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो बाकी की जो एजेस है तो ये एजेस और ज़्यादा दिखाई देगी, शार्पनेस दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस टेक्निक को अभी हमने मैनुअली देखा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको एक ही क्लिक में इसको किस तरह से रिटच करते हैं न्यूरल फिल्टर की मदद से। तो यहाँ पे एक एक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एक्शन मिलेगी, न्यूरल फिल्टर स्किन स्मूथ। इसको हम जैसे प्ले करेंगे तो ये एक्शन यहाँ पे रन हो जाएगी और यहाँ पे स्किन स्मूथिंग का जो फिल्टर है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सो सेम उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह से ये स्लाइडर यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर को ऑन करना है और यहाँ से ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक मास्क आ जाएगा। आप मास्क की मदद से यहाँ पे ब्रश लेंगे और जिस पार्ट को आपको स्किन रिटच करना है उसी पार्ट को आप यहाँ पे ब्रश चलाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में एक्शन की मदद से हमने इस इमेज को भी रिटच कर लिया। अगर आप गौर से इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे और थोड़े से बड़े बड़े यहाँ पे आपको पिंपल्स यहाँ पे नजर आएंगे। तो पिंपल्स को अगर आपको हटाना है तो सिंपल यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई की मदद से हम स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे और यहाँ पे आपके पास हीलिंग ब्रश टूल है। तो यहाँ पे जो 3 नंबर का जो हीलिंग ब्रश टूल है हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेंगे इस इमेज के ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे सैंपल करंट एंड बिलो लेंगे और सिंपल हम इस हीलिंग ब्रश टूल जो नॉर्मल हीलिंग ब्रश टूल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अल्ट बटन प्रेस करेंगे, जहाँ पर आपका जो पिंपल है उसका जो साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे ब्रश लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस तरह से यहाँ पे चलाऊंगा। यहाँ पे ब्रश की साइज आपको ब्रश का हार्डनेस यहाँ पे कम करना है 0%। और जहाँ पर भी आपको इस तरह से दाग दिखेंगे, जो पिंपल दिखेंगे उसको इस तरह से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिमूव टूल मिल जाएगा। रिमूव टूल की मदद से आप सिंपल यहाँ पे जो भी दाग धब्बे यहाँ से हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको दिखाई देगा, रिमूव टूल। और रिमूव टूल की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंट्रोल है इसके, इसमें आपको रिमूव आफ्टर स्ट्रोक को ऑन कर देना है। और जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पर भी आपको यहाँ पे दाग धब्बे दिखाई देंगे सिंपल आपको वहाँ पे ब्रश चलाना है। ब्रश आपको इस तरह से लेना है जितना उस दाग का एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूव टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आपके पास फोटोशॉप 2021 और ऊपर के अगर वर्जन है तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक को। और अभी हम चलते हैं हमारा तीसरा टेक्निक। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पुराना जो ट्रेडिशनल वे है स्किन रिटचिंग का उस तरह से इस इमेज को रिटच करेंगे। तो ये टेक्निक फोटोशॉप की किसी भी वर्जन में यूज़ हो जाएगी। अगर आप CS3 यूज़ कर रहे हैं, CS6 यूज़ कर रहे हैं या फिर CC का कोई भी वर्जन। तो सिंपल है,
इस ये जो भी हमने अभी एडजस्टमेंट किए, ये सारे एडजस्टमेंट को यहाँ से डिलीट करते हैं। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है स्क्रीन रिटचिंग का, उसको किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। जैसे इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस इमेज को इन्वर्ट करेंगे। तो इन्वर्ट करने के लिए Ctrl+I ये बटन हम प्रेस करेंगे। तो जैसे आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे विविड लाइट इस ऑप्शन को यूज करना है। जैसे आप इसे विविड लाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है। जैसे आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अदर में जाना है और हाई पास। अब जैसे इसे हाई पास में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर आपको बढ़ाना है, जिससे इतना बढ़ाना है कि इसमें जो भी डिटेल है वो सारे स्मूथ हो जाए। ठीक है, इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे जो डिटेल है ये सारे स्मूथ हो गए। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, दूसरा फिल्टर यहाँ पे अदर गॉसियन ब्लर को हम ऑन कर देंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे इस स्लाइडर को बढ़ाएंगे, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन टेक्सचर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो स्किन टेक्सचर जैसे हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे जैसे हम गॉसियन ब्लर को ऑन करेंगे तो आपको इस स्लाइडर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है जिसमें इस इमेज का टेक्सचर यहाँ पे शो करे। तो मैं इस स्लाइडर को थोड़ा सा आगे करके लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम ओके करेंगे। तो आप जैसे इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे अल्ट बटन दबा के इस मास्क को क्लिक कर देंगे और अभी हम यहाँ पे ब्रश चलाएंगे। यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लैक कलर है तो यहाँ पे जो फोरग्राउंड में वाइट कलर लेंगे और ब्रश को सिलेक्ट करते हुए जिस जगह पे हमें एडिट करना है, यहाँ पे स्किन रिटच करना है, इस जगह पे ब्रश को चलाएंगे। तो ये था तीसरा टेक्निक। अगर आपको इसको जो दाग धब्बे आपको इसको हटाना है तो आप इसको इमेज को जो आप मैनुअल तरीके से जो रिटच करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इसको जो बारीक बारीक जो पिंपल्स है उसको आप रिमूव कर लो, या फिर काम होने के बाद भी अगर आप करना चाहते तो कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी Ctrl+Shift+Alt की मदद से यहाँ पे जो भी जो स्पॉट यहाँ पे आ गए आप रिमूव टूल की मदद से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप स्पॉट हीलिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिमूव टूल यूज करेंगे और जहाँ पर भी आपको यहाँ पे दाग धब्बे यहाँ पे दिखाई देंगे उसको आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से टैप करना है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअल तरीके से हमने अभी यूज किया। अभी यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन की मदद से किस तरह से ये काम करता है ये भी देखते हैं। यहाँ पे क्लासिक स्किन सॉफ्ट है, इसको हम एक्शन को चलाएंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा कि हाई पास कितना रखना है। तो हम जैसे हमने हाई पास यहाँ पे ऐसा रखा था कि जो हमारा स्किन टेक्सचर है ये पूरा स्मूथ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइडर मिल जाएगा। स्लाइडर की मदद से आप अपने इमेज के हिसाब से रेडियस यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 36 या 40 तक रख सकता हूँ। यहाँ पे आपको स्किन रिटच को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर का एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको स्किन को एडजस्ट करना है, मतलब जो टेक्सचर है आपको दिखाई दे रहा है तभी आपको इसको ओके करना है। तो यहाँ पे टेक्सचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे मास्क तैयार हो जाएगा। और सिंपल आपको यहाँ पे ब्रश लेना है और इस तरह से चलाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अगर आपके पास न्यूरल फिल्टर का ऑप्शन है तो आप न्यूरल फिल्टर की मदद से यहाँ पे इमेज को रिटच कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास न्यूरल फिल्टर नहीं है तो हमने जो अभी दूसरा तरीका अभी आपको बताया तो आप इस दूसरे तरीके से भी इमेज को रिटच कर सकते हैं। तो आप अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में इमेज को किस तरह से रिटच करते हैं इसके टोटल 3 तरीके देख लिए। तो इन 3
टेक्निक को भी आप यहाँ पे यूज़ करके देख लो। अगर आपके पास फोटोशॉप का न्यूरल फिल्टर भी नहीं है और आपके पास रिटच फॉर्मी का प्लगइन भी नहीं है, तो आप ये जो तीसरा टेक्निक मैंने जो बताया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।